बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद हसन है। आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक इन पेशावर मेडिकल कॉलेज। और आज का जो टॉपिक है मुख्तसर सा टॉपिक आपने चूज़ किया हुआ है। इट इज़ बेसिकली ऑन द विटामिन डी, यानी विटामिन डी के बारे में है। विटामिन डी के बारे में वैसे मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल बातें कम करूँ और ऐसी बातें करूँ जो कि आम लोगों के फहम के मुताबिक हो और उसको लोग समझ भी सकें। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। जिस तरह हमारे बॉडी में और विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, इनमें एक विटामिन डी भी है। और विटामिन डी जिस तरह हर विटामिन की अपनी खुसूसियात होती है, इस तरह विटामिन डी की भी अपनी एक अलग एक पहचान है कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके सोर्सेज क्या है। जहाँ तक सोर्सेज की बात है तो इसका जो मेन सोर्स है वो है हमारा सनलाइट। जब हम सन को एक्सपोज होते हैं तो हमारे स्किन के नीचे एक केमिकल होता है जिसको से कहते हैं 7-डीहाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे एक्सपोजर सन को होता है तो ये 7-डीहाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है ये विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कोलिकैल्सिफेरॉल फिर आगे जाके ये रॉ फॉर्म में होता है। बेसिकली ये आगे जाके हमारे लिवर में इसका मज़ीद प्रोसेस हो जाता है और ये बन जाता है 25-हाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। फिर ये किडनी में चला जाता है जहाँ से इस बन जाता है 125-डाईहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। एंड नो इट इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच इज़ एक्टिव इन द बॉडी और ये मुख्तलिफ फंक्शंस करता है। अब काम क्या है विटामिन डी का कि हम समझते हैं कि विटामिन डी क्या करता है। तो विटामिन डी बेसिकली इसके तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो इसकी पहचान है वो ये है कि ये बोन हेल्थ में या दांतों और जो मसल की जो हेल्थ है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट गोज़ इनटू द इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करता है, बोन की मिनरलाइजेशन करता है। और अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो तो बोन वीक हो जाते हैं, उसमें बुरबुरापन आ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तो बोन की फ्रैक्चर्स भी हो सकती है, जिसको हम पैथोलॉजिक फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये बोन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस विटामिन डी की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। मसलन जैसे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्स ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा बदन का मुदाफ़ियाती निज़ाम है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन ये जो बी सेल्स और टी सेल्स है जो हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम में है, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा जो मसल्स की जो फंक्शंस है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल इसका हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, आम लोग पूछते हैं कि अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो तो हमें कैसे पता चलेगा, विटामिन डी की किस तरह मालूम होगा। तो यूजुअली ऐसे मरीज़ जो आते हैं जिनमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है उनमें एक्सेंट पेन्स होती है, बग़ैर किसी वजह से बदन में दर्द होता है। और उसकी दर्द आप टेस्ट करें तो उसमें कोई रीज़न आपको नहीं मिलता कि ये कोई फ़लाँ किस्म की बीमारी है, लेकिन उसको वैसे वजूद में दर्द होता है, फिटीग होता है, उसको फिटीग फील होता है, उसको जल्दी थक जाता है और वो एक्सपोज होता है डिजीज़ को। मतलब मामूली सा उसके एक्सपोजर अगर थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट हो तो बीमार हो सकता है। तो मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है, हेयर लॉस होता है उसमें, और डेंटल हेल्थ उसका कमज़ोर होता है। तो विजन में इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। और उस तरह विटामिन ए है, इस तरह विटामिन डी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विजन में भी। तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो तो यूजुअली जो मरीज़ आपके पास आते हैं वो फिटीग के साथ आता है, बदन दर्द कर रहा होता है और जल्दी वो थक जाता है। हम जो टेस्ट करते हैं उसके लिए एक तो क्लिनिकल है, आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है, उसको उससे पूछ के उसका सन एक्सपोजर कम होता है या उसके डेली एक्टिविटी ऐसी होती है उसके सन को एक्सपोजर कम होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस मरीज़ को यूजुअली ये विटामिन डी डिफिशिएंट है। लेकिन अगर हम टेस्ट करें तो टेस्ट में भी ये हमें उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये 25 नैनोग्राम पर ml से अगर उसका वैल्यू कम आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये विटामिन डी डिफिशिएंट है। अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। जब हम सन को एक्सपोज होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जो नेचुरल सोर्स है, जो आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन D3 बनता है और डिफिशिएंसी नहीं होती और प्रोसेस रूटीनली चलता है। लेकिन
इफ़ ए पेशेंट कम्स टू यू विद डेफिशिएंसी, तो फिर आप उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दो तरह से मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज भी उसको बनाती है। उसमें एक है ओरल इंजेक्शंस भी आते हैं और ओरल कैप्सूल भी आते हैं। ओरल कैप्सूल जेल फॉर्म में आते हैं और इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि उसको आप पी सकते हैं, उसको आप तोड़ के आप पानी में डाल के, दूध में डाल के, या इस तरह आप उसको ले सकते हैं। फिर लोग अमूमन पूछते हैं कि इसकी डोजेस क्या है, तो एक पब्लिक के लिए जो मैं उसको आसान अल्फाज में समझा दूँ तो बेहतर ये है कि अगर आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अगर आप ऐसा कैप्सूल या ऐसा इंजेक्शन हो इसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज विटामिन D3 का मौजूद हो, इट इज़ इनफ फॉर 1 मंथ। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं टेक्निकली स्पीकिंग तो ये 2 साल से ऊपर के बच्चों में, यानी जो एडल्ट्स का वो है। अब जो आप बच्चे लेते हैं तो बच्चों में जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और जो 2 साल के बच्चे हैं उसमें आप समझ लें कि 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से। तो अगर इसको मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो ये हफ्ते में एडल्ट में, मैं बच्चों की बात, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, एडल्ट में अगर कोई विटामिन डी डेफिशिएंट है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक। लेकिन अगर आप उसको मंथ में वो कर ले तो अगर आप उसको ऐसा कैप्सूल दे दे जिसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हो तो इट इज़ इनफ फॉर 1 मंथ। आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का कैप्सूल लेके वो 1 महीने के लिए उसके लिए इनफ है। लेकिन फिर वो रेगुलरली चेकअप करे, डॉक्टर के पास आए जो मुतल्लिका डॉक्टर होता है, और उसको जब उसका लेवल उससे बढ़ जाता है तो फिर उसको स्टॉप कर देते हैं। जितने भी उसको अगर 3 इंजेक्शन चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है मरीज़ एक से दूसरे में। लेकिन ये मैं दोबारा इसको दोहरा लूँ कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा हो तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि विटामिन डी की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें एग्स, फिश, मिल्क, नट्स ये है, लेकिन ये हमारी बॉडी के उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते अगर हम सन को एक्सपोज ना हो। लेकिन जब हमारा सन को एक्सपोजर होगा तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन हमारा जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है कि हमारा इनडोर बहुत ज़्यादा है, आउटडोर हमारी एक्टिविटीज़ कम होती है। तो जब आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती है तो यूजुअली ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, और हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। और इसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि तो हमारा एक्सपोजर कम है, दूसरी बात यह कि हमारे जो सोशल सर्कमस्टांस है कि हमारे कपड़े ऐसे होते हैं, हम जैकेट वगैरह मोटे कपड़े पहन के हमारा सन को एक्सपोजर उस तरह नहीं होता कि विटामिन डी इनफ मकदार में बन जाए। तो बेहतर है कि हम अपना सन एक्सपोजर ज़्यादा करें। लेकिन अगर कोई पेशेंट या कोई बंदा आपके पास ऐसे आए जो विटामिन डी डेफिशिएंट है तो ये ज़रूरी है कि आप उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट लिखिए, ताकि उसकी जो रूटीन की जो बॉडी की जो फंक्शन है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, जो उसका बोन हेल्थ है, उसका डेंटल हेल्थ है, वो इम्प्रूव रहे और मरीज़ हेल्दी लाइफ गुजार सके। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर।